डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू पार्ट 2 करेंगे जो सुपर कंडक्टिविटी पे यानी मटेरियल केमिस्ट्री का पार्ट है। और इसमें जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पे वो है द टेम्परेचर एट विच ए कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर। उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर नहीं, क्यूरी टेम्परेचर भी नहीं कहते हैं, ओन्स टेम्परेचर भी नहीं कहते, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर या कहते हैं हम इसे क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो दूसरा पूछा गया क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सुपर कंडक्टिंग मटीरियल शोज एन एब्रप्ट चेंज एट T इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड T इज इक्वल टू TC जंपिंग टू ए लार्ज वैल्यू फॉर। ठीक है, लार्ज वैल्यू फॉर, इसके लिए जो ऑप्शन आएगा वो है T लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, T ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, T इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, T क्रिटिकल टेम्परेचर से जब मेन टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो टेम्परेचर जो है वो सब्सटेंस के क्रिटिकल टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो आपको लार्ज चेंज नज़र आएगी, उसका वैल्यू जो है वो आपको लार्ज चेंज दिखाई देगा, यानी लार्ज जंप दिखाई देगा। उसके बाद में सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है, इन्हें सुपर कंडक्टिंग स्टेट पूछ रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। देखो, सुपर कंडक्टिंग स्टेट तब मिलता है जब हम टेम्परेचर बहुत ही कम कर देते हैं और कम टेम्परेचर पे एंट्रोपी भी कम होती है। और याद रखना, सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंसेस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ये बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है सुपर कंडक्टिविटी रिजल्ट्स ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग इनफाइनाइट एटॉमिक वाइब्रेशन एट 0 केल्विन। देखो, सुपर कंडक्टिविटी जब आती है ना मटेरियल पे में लो टेम्परेचर पे, तो वहां पे जो क्रिस्टल वाइब्रेशन है या एटॉमिक वाइब्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा कि सुपर कंडक्टिविटी रिजल्ट ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग इनफाइनाइट एटॉमिक वाइब्रेशन नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग नो एटॉमिक वाइब्रेशन एट 0 केल्विन। और पूछ रहा है ऑल इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्टिंग इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैविंग फर्मी एनर्जी नहीं। तो इसमें ये वाला जो है ना, बी वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद में पूछ रहा है ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स लाइज इन द रेंज, वो 0 to 10 केल्विन, ज्यादातर जो ना वो 0 to 10 केल्विन के दरमियान में ही रहते हैं। उसके बाद में ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मर्करी इज 4.12 केल्विन। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो इसका है ना ये एक्चुअली 4.22 होना चाहिए, तो 4.12 लिखा है इसने। अब बाकी जो टेम्परेचर है वो है 9.22 और यहाँ पे 1.14 या 1 केल्विन, ये नहीं है, तो 4 केल्विन के आसपास इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है। वायर वाउंड क्रिप्टॉन, ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है और ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सीधा आता हूं मैं सुपर कंडक्टिंग, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर नहीं, रिपेल ऑल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट, अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड बट ट्रांसफर इनटू द सेंटर नहीं, नॉट इन्फ्लुएंस, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, ये याद रखना। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो ना वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, मीजनर इफेक्ट जिसे आप कहते हैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ऑन बीइंग सब्जेक्ट टू क्रिटिकल फील्ड चेंजेस, यानी जब आप इसको क्रिटिकल फील्ड देंगे, मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाता है। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो ना ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अबो जो ना नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, या मैं बोलूंगा नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया ये। अब इसके बाद में ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ, ये वाला वैल्यू ऑफ क्रिटिकल करंट डेंसिटी इन सुपर कंडक्टिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, क्रिटिकल डेंसिटी जो है ना, क्रिटिकल करंट डेंसिटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैं कहूंगा इस पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी, या मैं बोलूंगा बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद में पूछ रहा है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर TC एंड क्रिटिकल फील्ड HC फॉर ए सुपर कंडक्टिंग कंडक्टर आर रिलेटेड, ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है आपस में, ये पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा HC इज इक्वल H0 TC -1, ये नहीं आएगा। HC इज इक्वल H0 TC +1, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा।
ये वाला जो ऑप्शन है ये इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। HC इज इक्वल टू HC यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटू 1 माइनस टी बाई TC का होल स्क्वायर, राइट। ये वाला इसका ऑप्शन आता है, ये रिलेशन हमने पढ़ी भी है इससे पहले, ठीक। चलो हो गया ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 यानी ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, विड्थ ऑफ एनर्जी गैप ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज मैक्सिमम एट। देखो सुपर कंडक्टर में दो एनर्जी लेवल्स रहते हैं, एक रहता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल। इसके दरमियान जो गैप रहता है ना, इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग एनर्जी गैप। तो ये जो एनर्जी गैप है ये ज़्यादा तब होता है जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। याद रखना, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे ना तो तब ये ज़्यादा होता है। और जो टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया गया है वो 0 केल्विन, ट्रांजिशन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो मुझे लगता है ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि 0 केल्विन पे ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, ये था इसका आंसर। तो इसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दी विड्थ ऑफ एनर्जी गैप ऑफ ए सुपर कंडक्टर एट 0 केल्विन इज अबाउट। ये 3.5 kBT है, kBT से याद रखना। तो बी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा बी। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि एज द आइसोटोपिक मास ऑफ मर्करी डिक्रीजेस द क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लाइटली। ये वाला ऑप्शन है एक, द क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीजेज स्लाइटली, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा बोल रहा है कि नन ऑफ द अबो। तो इसमें जो है ना ये याद रखना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है जब आप आइसोटोपिक मास को डिक्रीज करोगी। तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइसोटोपिक मास, ठीक है। मैं मास लिखूंगा यहाँ पे, अंडर रूट मास लिखते हैं हम, ठीक है। चलो छोड़ दो अभी। इसके बाद में कूपर पेयर्स आर फॉर्मड एट लो टेम्परेचर्स एज द थर्मल एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू डिसरप्ट द बाइंडिंग। ये बात सही है। एट हाई टेम्परेचर एज द थर्मल एनर्जी सफिशिएंट टू फॉर्म द कूपर पेयर, नहीं ये गलत है। तो इसका मतलब, और तीसरा पूछ रहा है नन ऑफ दीज। तो 18th क्वेश्चन का, ये जो 18th क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ए वाला, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद में पूछ रहा था फेवरेबल कंडीशन बोथ फॉर सुपर कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टेंस इज। सुपर कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस की जो फेवरेबल कंडीशन है तो वो कौन सी है? तो वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन जो है वो इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है, इतना याद रख लेना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। तो इसको मैं दे दूंगा बी वाला ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। उसके बाद में ये पूछ रहा था कोहेरेंस लेंथ ऑफ ए प्योर इलेक्ट्रॉन इज। प्योर इलेक्ट्रॉन ये हमने पढ़ा भी है, ये रहता है 0.001 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कोहेरेंस लेंथ में पढ़ा था हमने, क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन यानी डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो यहाँ पे लिख रहा है ये बोल रहा है लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ इज गिवन बाय। लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन उसके लिए सबसे सुटेबल है। उसके बाद लिए पूछ रहा लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ यानी लैम्डा इज इक्वल एम बाय एन एस म्यू नॉट ई स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2। दूसरा लैम्डा इज इक्वल एन एस बाय एम म्यू नॉट ई स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2। और तीसरा पूछ रहा लैम्डा एन एस एम म्यू नॉट ई स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2। और चौथा है नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए सबसे सूटेबल इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन इस पे फिट बैठती है, यानी ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए आएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सुपर कंडक्टिव स्टेट इज मोर ऑर्डर देन नॉर्मल स्टेट। ये सच बात है, फॉर टाइप 1 पूछ रहा है तो ये ट्रू है, तो इसके लिए भी ए ही आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है मैंने अभी बताया आपको, ये आपको समझ में आया होगा और इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। अभी जो हम इसके बाद में लेंगे नेक्स्ट लेक्चर, वो लेंगे हम इस पे एक तो नैनो मटेरियल्स पे और रह जाता है लेट्स वाइब्रेशन। तो ये दो रह जाते हैं हमारे पास में। तो
तो अभी जो ना ये पूरे देख लो, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए।